2026 आ चुका है और बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट या जो ऑलरेडी मैनुअल टेस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब स्टिल डिमांड में रहेगी कि नहीं रहेगी, एआई इसको रिप्लेस तो नहीं कर देगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट मैनुअल टेस्टिंग प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग की डिमांड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डिमांड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिप्लेस हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मार्केट के अंदर मैनुअल टेस्टिंग की डिमांड अभी है कि नहीं है। ये सभी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं किसी भी टाइप का कोई हाइप, कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के अंदर का जो रियल फैक्ट है उसको अच्छे से सुनिए। तो मैं आपको यह क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, जब तक सॉफ्टवेयर बनता रहेगा तब तक टेस्टिंग की जरूरत रहेगी। टेस्टिंग कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। बस उसके अंदर के कुछ नेचर चेंज हो सकते हैं कि जैसे पहले मैनुअल टेस्टिंग का पूरा वर्क होता था, आज के डेट में मैनुअल टेस्टिंग का जो जॉब है वो धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टेस्टिंग का पूरा जॉब फिनिश हो रहा है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग और टेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हो गई। आप मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ यदि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग का नॉलेज है, यदि आपको कोडिंग का नॉलेज है, यदि आपको कोड स्टैंडर्ड का नॉलेज है, यदि आपको एपीआई टेस्टिंग का नॉलेज है, डेटाबेस टेस्टिंग का नॉलेज है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का नॉलेज है, तो आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल ओपन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। क्योंकि जितना ज्यादा एआई से डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है उतना ही ज्यादा सॉफ्टवेयर टेस्टर की नीड्स है। तो ऐसे स्टूडेंट जो टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं 2026 के अंदर, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या एआई उनको रिप्लेस कर सकता है या आगे ये जॉब फिनिश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको आज के मार्केट के डिमांड के अनुसार आपको जो स्किल की रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंकिंग एप्स, यूपीआई सिस्टम, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर सिस्टम, एआई बेस्ड टूल्स, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डिमांड हमेशा रहती है। 24/7 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टीम लगातार इसके अंदर काम कर रही है। तो क्या कंपनीज बिना टेस्टिंग के प्रोडक्शन में कोई भी सॉफ्टवेयर को लाइव कर सकती है? लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो प्रोडक्शन में कभी भी नहीं जा सकता। क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यदि प्रॉपरली नहीं होता है तो सबसे मेन तो मनी लॉस होता है, कंपनी का ब्रांड डैमेज होता है और लीगल ट्रबल भी हो सकते हैं। इवन बहुत सारे केसेस में तो हैकिंग के चांसेस भी होते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो डिमांडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आज की डेट में फंक्शनल टेस्टिंग की डिमांड है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग की डिमांड अभी भी स्टिल है। यूआई यूएक्स टेस्टिंग की डिमांड है, डेटाबेस टेस्टिंग की डिमांड है। ठीक है, और क्लाउड के अंदर का भी डिमांड है। क्लाउड बेस्ड जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के यदि आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए बेटर है। सीआई सीडी इंटीग्रेशन भी यदि आपको आता है तो वो टेस्टिंग के अंदर आज के डेट में एडवांटेज है। तो मतलब टेस्टिंग अब पूरी तरह से फुल स्टैक टेस्टिंग हो चुका है। अब आपको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के बारे में यदि जानकारी है तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ये बात बिल्कुल सही है। मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग, जितने भी टेस्टिंग मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये सभी टेस्टिंग का यदि आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन है और साथ में थोड़ा सा डेवऑप्स का नॉलेज है, तो स्टिल आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जॉब मिल सकते हैं, और वो भी लेस कंपटीशन के साथ। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग के अंदर सिर्फ 1% लोग ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टेस्टिंग की जॉब स्टिल मार्केट के अंदर बढ़ रही है। यदि आप टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आगे आने वाला फ्यूचर्स में आपको बहुत सारे नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको मैनुअल टेस्टिंग सीखने के बेसिस में नहीं मिलने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से प्रोफाइल मार्केट के अंदर है। तो सबसे पहला प्रोफाइल है SDET। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्ट। इसका मतलब यह होगा कि आपको कोडिंग के साथ साथ यदि टेस्टिंग का नॉलेज है तो वो बहुत ही बेटर है। कोडिंग में आपको ऐसा नहीं है कि पूरा डेवलपमेंट लेवल का कोडिंग हो, एक बेसिक कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो उससे आप यूनिट टेस्टिंग में भी काम कर सकते हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में काम कर सकते हो, एपीआई टेस्टिंग में काम कर सकते हो, इवन डेटाबेस टेस्टिंग में काम कर सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में काम कर सकते हो, और आप एक ऑटोमेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी काम कर सकते हो। ऑटोमेशन टेस्टर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर टेस्टर, जिसको डेवऑप्स और टेस्टिंग का दोनों का प्रोफाइल का यदि कॉम्बिनेशन है, तो वो सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब प्रोफाइल में है। क्वालिटी इंजीनियर की जॉब भी स्टिल मार्केट के अंदर प्रेजेंस है। अब मैं बात करता हूं कि एआई का क्या इंपैक्ट होगा। जो इसमें सबसे ज्यादा डर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वालों को ये होता है कि एआई तो सब कुछ टेस्ट केस रिपोर्ट बना देता है, बग रिपोर्ट बना देता है, टेस्ट केस का एनालिसिस कर देता है, प्लानिंग कर देता है, तो हम क्या करेंगे? तो भाई सिर्फ आप टेस्ट केस रिपोर्ट के सजेशंस के लिए आपको कंपनी नहीं रखती है।
एआई सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता है, एआई किसी भी एप्लीकेशन का फ्लो डिसाइड नहीं कर सकता, एआई बिजनेस प्लान नहीं समझ सकता, एआई एसआरएस को रीड नहीं कर सकता, एआई यूआई यूएक्स को टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एआई जो है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकता। तो बहुत सारी चीजें आज के डेट में जो एआई नहीं कर सकता, एआई खुद से पूरा सीआई सीडी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। ये सब चीजों के लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीजें आज के डेट में एक टेस्टिंग के थ्रू ही मैनेज होगी। इसलिए एआई टेस्टिंग को आसान बना रहा है, टेस्टिंग के प्रोसेस का जो टाइम फ्रेम है उसको बचा रहा है, लेकिन टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है। क्योंकि बिजनेस लॉजिक समझना एआई के बस की बात नहीं होता है। एआई आपको सिर्फ एक सजेशन देगा और उसके अंदर वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन करेगा कि ये चीज यदि आप इंप्लीमेंट करोगे तो इससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए टेस्टिंग के अंदर एआई का रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई सिर्फ आपके वर्क को बहुत अच्छे से फास्ट कर सकता है। हाँ, ये बोल सकते हो आपकी जो मैनुअल टेस्टिंग वाला जो काम है, सिर्फ आप यदि मैनुअल टेस्टिंग करते हो तो वो काम आपको एआई बहुत हद तक रिप्लेस कर सकता है। लेकिन जो प्रोफाइल मैंने आपको बताया, जो आज के डेट में डिमांडेड है, दैट इज कॉल्ड एसडीईटी, और जो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसको एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। अब मैं बात करता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रेशर्स के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब नहीं है, तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कंपनी के अंदर फ्रेशर लेवल जॉब है। आप naukri.com, indeed.com, ठीक है, इवन आप टेकनौकरी.com, ये जो पोर्टल्स की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर आप जाके चेक करिए कि मैनुअल टेस्टिंग प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग प्लस एपीआई टेस्टिंग प्लस डेटाबेस टेस्टिंग, इसकी कितनी डिमांड है। और बहुत सारी कंपनी उसके अंदर लगातार डिमांड बढ़ रही है। तो मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलर बहुत सारी जो गलतफहमी एआई के लिए जो आ रही है, उन पे आपको फोकस नहीं करना। वो सिर्फ आपको नेगेटिव चीजें बता करके आपको डिप्रेस कर रहे हैं और आपको बस ये बोल रहे हैं कि आप इसके लिए प्रिपेयर मत करो, इसके लिए प्रिपेयर मत करो, ठीक है। आपको अपना माइंड सेटअप यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। मैं बात करता हूँ सैलरी की, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर सैलरी का क्या पर्टिकुलर रोल होता है। कुछ लोगों को ऐसे दिमाग में रहता है कि टेस्टिंग के अंदर डेवलपर से बहुत कम सैलरी मिलती है, ठीक है, टेस्टिंग का जो सैलरी है वो 50% लेस होता है डेवलपर्स के कंपैरिजन में। ऐसा बिल्कुल गलत है। बहुत सारी कंपनी में तो ऐसा भी है कि टेस्टर की जो सैलरी है ना वो डेवलपर से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। टेस्टिंग का जो पर्टिकुलर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टेस्टिंग का जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सभी फेज पे काम करता है। डेवलपर तो सिर्फ कोडिंग पे ही काम कर रहा है ना, टेस्टर तो आपका एनालिसिस फेज पे भी काम कर रहा है, डेवलपमेंट स्टेज पे भी थोड़ा बहुत काम कर ही रहा है, ठीक है। एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर तो पूरा का पूरा जो पार्टिसिपेशन होता है वो टेस्टर का ही होता है। इसलिए टेस्टिंग का जो जॉब होता है वो बहुत सिक्योर और रिलायबल जॉब होता है। और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग के जॉब के अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, सैलरी पैकेज भी लगातार बढ़ रही है। अब मैं बात करता हूँ कि सैलरी रेंज क्या है। तो फ्रेशर के लिए 2.5 लाख से लेकर के 4.5 एलपीए है, और एक्सपीरियंस के लिए 4 to 8 एलपीए जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो है। अब ये कंपनी वाइज भी वेरी भी कर सकती है। अब बात करता हूँ जॉब सिक्योरिटी की। तो यदि आपको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आता है तो रिस्की है, ठीक है। आप बिल्कुल सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के बेसिस में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मत जाइए। यदि आपके पास स्किल्ड है और आपको बहुत अच्छे से अलग अलग टाइप की चीजों को सीखने का पर्टिकुलर, यदि आपके पास बहुत अच्छा तीन ऑब्जर्वेशन है आपका, तो आप टेस्टिंग बेटर तरीके से कर सकते हो। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। यदि आपने डेवऑप्स या सीआई/सीडी पाइपलाइंस यदि बना लिया या इसको आपने अपने स्किल में ऐड कर लिया, तो टेस्टिंग एक आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म जॉब हो सकती है। अब मेरा फाइनल सजेशन ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको एनालिटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको बग में या किसी भी टाइप का रिसर्च करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसमें बहुत ज्यादा क्राउड भी नहीं है और आप आसानी से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके कुछ सर्टिफिकेशन भी होते हैं, जैसे ISTQB का फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर एडवांस ISTQB सर्टिफिकेशन होता है। यदि इस टाइप के सर्टिफिकेशन यदि आप कर लेते हैं तो बहुत सारे मल्टीनेशनल के अंदर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू भी सीख सकते हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का 15 ईयर से बहुत सारे सेशंस ले चुका हूं और मेरे सेशंस के अंदर 80 to 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे कंपनी से हमारा एसोसिएशन भी है। तो यदि आपको डेवलपमेंट से थोड़ा सा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता है और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा स्किल मिले जिसके थ्रू आपको जॉब आसानी से मिल जाए 2026 में, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। थैंक यू।